जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है द लॉस्ट स्प्रिंग, यानी खोया हुआ बसंत आप कह सकते हो। ओके, जिसको बच्चों लिखा है एनीस जंग ने, जो कि एक इंडियन पोएट है। तो यह हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप बड़े आसानी से जा करके सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके, तो बच्चों ये है हमारा वीडियो का पार्ट 2। ओके, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे। तो बच्चों, हमारा पार्ट 1 में हमारा 5 तक हो गया। 5 पैराग्राफ, ये है 6 पैराग्राफ। तो चलो देख लेते हैं 6 पैराग्राफ में क्या बताया गया है। I sometimes find a 10 rupees even a 10 rupees note. I sometimes, I मिस होता है मैं, sometimes मिस होता है कभी कभी, find मिस होता है पाता हूँ, a रुपीज मतलब 1 रुपए पाता हूँ, इवन और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपीज नोट, एक 10 रुपए की नोट भी पाता हूँ। ओके, साहेब सेज, साहेब कहता है, साहेब कहता है। ओके, साहेब कहता है कि मैं कभी कभी 1 रुपए और कभी कभी 10 रुपए की नोट भी पा जाता हूँ। हिज आईज लाइटिंग अप, जिससे क्या होती है, उसकी जो आंखें होती है लाइटिंग अप, अर्थात चमक उठती हैं। व्हेन, जब, यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब आप क्या पा जाते हो, एक सोने की कॉइन, सिक्के को पा जाते हो। तो इन अ हीप ऑफ गार्बेज, तो जो होता है गार्बेज में होता है कूड़ा करकट, कूड़ा करकट के नीचे में यदि आप क्या पा जाते हो, तो सोना चांदी या सोने के सिक्के पा जाते हो, तब उसकी जो आंखें होती हैं क्या होती है, चमक उठती हैं। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉगिंग, यू मिस होता है आप, डोंट, डोंट मिस होता है नहीं करते हो, स्टॉप मिस होता है नहीं रुकते, स्क्रॉगिंग मिस होता है ढूंढना, तो आप ढूंढना कभी नहीं रोकोगे। फॉर देयर, इसके लिए, इज होप, यह आशा है कि ऑफ फाइंडिंग, फाइंडिंग मोर की कुछ और अधिक मिल सकता है, या आपके मन में यह उम्मीद उत्पन्न हो जाती है कि आपको और शायद ढूंढने पर और कुछ मिल जाए। ओके, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए जो गार्बेज मिस होता है, जो कूड़ा दान होता है जब मीनिंग डिफरेंट, इसका एक अलग ही अर्थ है। फ्रॉम व्हाट, इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, लेकिन क्या होता है, इट मीन्स, इसका जो अर्थ होता है टू देयर पेरेंट्स, इसका यह एक साधन है। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता का यह क्या है, एक साधन है। गार्बेज ही उनका क्या है, एक साधन है। ओके, कि बच्चे क्या करते हैं, गार्बेज में कुछ ढूंढते हैं, यह उनका एक साधन बन गया है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह एक आश्चर्य की तरह एक ढकी हुई वस्तु है या ढकी हुई चीज है। फॉर द एल्डर्स, लेकिन क्या होता है, बड़ों के लिए, इट इज मीन सर्वाइवल, उनके जीवन जीने के लिए यह एक क्या है, साधन है, यानी जो बड़े होते हैं। आई होप बच्चों आपको ये 6वां पैराग्राफ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। चलो 7वें पैराग्राफ की ओर बच्चों बढ़ चलते हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्या हम बता रहे हैं। ओके, 7वां है पैराग्राफ। वन विंटर मॉर्निंग, यानी एक सर्दी के सुबह थी। आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट, आई सी, मैंने देखा या मैं देखती हूँ। आई सी मिस होता है, कौन देखती है, एनीस जंग देखती है। कौन देखती है बच्चों, एनीस जंग देखती है। कौन देखती हैं, एनीस जंग, यानी जो आपकी राइटर हैं, अथर हैं, वो क्या करती हैं, देखती हैं। क्या देखती हैं, ऑफ द नीबरहुड, के जो साहेब है वो क्या करता, फेंच कर रहा था, देखता है, देख रहा है, स्टैंडिंग मिस होता खड़े होकर के, ऑफ द नीबरहुड, यानी पड़ोस के आसपास के जो क्लब हैं वहां पर खड़े होकर के देख रहा है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, कि और देख रहा है 2 यंग मैन, 2 युवा लड़कों को, जो कि ड्रेस मिस होता पहने हुए, इन व्हाइट, सफेद कुर्ता पहने हुए, प्लेइंग टेनिस, जो कि प्लेइंग टेनिस और टेनिस खेल रहे हैं। ओके, आई लाइक द गेम, ही हम्स, वह गुनगुनाते हुए कहता है, आई लाइक द गेम, कि मैं क्या करता हूं, मैं पसंद करता हूं, द गेम, मैं यह खेल पसंद करता हूं। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंच। ओके, और देखता हूं, इट मिस होता है, इससे स्टैंडिंग मिस होता खड़े होकर के, बिहाइंड मिस होता है बिहाइंड मिस होता पीछे। ओके, बिहाइंड द फेंच, और इसे पीछे खड़ा होकर के देखता हूं। आई गो, मैं चली जाती हूँ, इनसाइड मिस होता है अंदर। व्हेन, जब, नो वन इज अराउंड, जब कोई भी उसके आसपास नहीं होता है तब मैं जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है, साहिब स्वीकार करता है।
द गेट कीपर यानी जो द्वारपाल है, लेट्स मी यूज द स्विंग। ओके, जो द्वारपाल है, द्वारपाल मुझे झूलने पर झूलने देता है। ओके, लेट मी मुझे देता है, यूज मिस होता है प्रयोग करने के लिए, झूलने के लिए, द स्विंग झूले पर झूलने देता है। ओके, आई हो बच्चों आपको ये 7वां वे समझ में आ गया है, तो कैसा लगा आपको? आगे चलो देखते हैं। आगे है बच्चों हमारा 8वां पैराग्राफ है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिक शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। ओके, साहेब टू मिस होता, साहेब ने भी इज वियरिंग पहने हुआ था, टेनिस शूज जो टेनिस का शूज होता है वो पहने हुआ था, दैट जो कि लुक स्ट्रेंज जो कि बहुत ही ज्यादा विचित्र लग रहा था, ओवर हिज डिस्कलर्ड अर्थात रंग बिरंगे, अर्थात कह सकते हो आप भद्दा रंग, जो गंदा रंग होता है, गंदे रंग की शर्ट पहने हुआ था, एंड शॉर्ट्स और शॉर्ट्स पहने हुआ था। ओके, शॉर्ट्स को पहने हुआ था। ओके, जिसे नेकर बोलते हैं, शॉर्ट्स। समवन गिव देम टू मी, मुझे किसी ने इसे दिया है। ओके, समवन गेव देम टू मी, किसी ने उसको दिया है। ही सेज वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, यह बड़ी स्पष्टीकरण कहते हुए, स्पष्टीकरण की तरीके से वह कहता है, द फैक्ट यह तथ्य है, दैट द फैक्ट तथ्य है, दैट की दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यह वे क्या कहते हैं, डिस्कार्डेड मिस होता है छोड़ देते हैं, शूज मिस होता है उनका जो शूज होता है अर्थात जूता होता है, ऑफ सम रिच बॉय कुछ अमीर लड़कों के द्वारा ये जो शूज होता है क्या होता छोड़ दिया जाता है, जिसे जो परहैप्स शायद ही रिफ्यूज टू वियर देम, उन्होंने शायद ही उसे क्या हो इनकार किया हो अर्थात फेंका हो, बिकॉज क्योंकि ऑफ ए होल, क्योंकि उनमें क्या होता है एक छिद्र हो गया है, या छिद्र या छेद हो जाने के कारण, वन ऑफ देम उनमें एक छेद हो जाने के कारण वो क्या करते हैं, उसको पहनते नहीं बल्कि उसे शायद ही फेंक देते हैं, शायद ही पहनते हो बल्कि फेंक ही देते हैं। डज नॉट बॉदर हिम, ओके, क्या उसके लिए नहीं है। फॉर वन हु, एक व्यक्ति जिसके लिए ही हैज वॉल्क्ड बेयरफुट इवन शूज, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के लिए क्या हो कि बिना पैर के, बिना मतलब नंगे पैर टहलता हो, उसके लिए तो यह ठीक ही है। विद अ होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए एक स्वप्न की तरह आने का सत्य है, आने की सत्यता है स्वप्न की तरह। बट द गेम, लेकिन जो खेल होता है बच्चों, ही इज वॉचिंग वह देख रहा था, सो इंटेंटली बहुत ही ध्यान पूर्वक, इंटेंटली मींस क्या होता है ध्यान पूर्वक देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच जो कि उसके पहुंच से बाहर है, जो कि उसकी पहुंच से बाहर है, वह ऐसे गेम को देख रहा था, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन क्या हो साहेब भाई देख रहा है। ओके, आइए बच्चों आपको 8वां भी समझ में आ गया। अगला है 9वां पैराग्राफ है बच्चा पार्टी। तो दिस मॉर्निंग, उस सुबह, दिस मॉर्निंग इस सुबह या आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब क्या जा रहा था बच्चों, रास्ते में जा रहा था टू द मिल्क बूथ, यानी दूध की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में इज ए स्टील कनस्तर, एक स्टील की कनस्तर थी, एक स्टील की कनस्तर, इज मिस होता है। ओके, आई मैं अब, नाउ मिस होता अब, वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, एक रोड के किनारे यानी एक सड़क के नीचे, या एक सड़क के नीचे एक चाय की दुकान पर क्या करता हूँ, काम करता हूँ। ही सेज वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। ओके, यानी पॉइंटिंग मिस होता है इशारा करना, इन द डिस्टेंस उस दूर तक इशारा करते हुए कहता है, आई एम पेड मुझको मिलता है 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझको 800 रुपए मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स और सभी वक्त का क्या होता है खाना मुझे मिलता है, जितना भी वक्त होता है तीनों टाइम का खाना उसे दिया जाता है, उसके साथ ही साथ उसको 800 रुपए दिए जाते हैं। ओके, आइए बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब, क्या वह जॉब पसंद करता है, या क्या वह काम करना पसंद करता है। आई आस्क, मैंने पूछा, कौन पूछता है, एनीस जंग पूछती है, मैं पूछती हूँ कि क्या वह कार्य करना पसंद करता है। हिज फेस, उसके चेहरे की ओर आई सी, मैं देखती हूँ उसका चेहरा। हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, जो कि स्वतंत्रता को क्या हो गया है, खो चुका है, स्वतंत्रता जो उसके अंदर थी वो बच्चों खो चुका है। द स्टील कनस्तर सीम्स
heavier than the plastic bag। और साहब कहता है कि जो स्टील का जो कनस्तर है उसको लगता है, सीम्स मिस होता है, प्रतीत होता है या लगता है, heavier बहुत ही ज्यादा गंभीर प्रतीत होता है, than the plastic bag, उस जो प्लास्टिक की उसकी जो स्वयं की बैग थी उससे ही भी प्रतीत होता है, उसकी अपेक्षा ज्यादा गंभीर प्रतीत होता है। ही वुड कैरी टू लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो कि उसकी जो बैग थी बच्चों प्लास्टिक की, वह उसको बड़ी आसानी से उस जो कि बहुत ज्यादा हल्का था और उसे बड़ी आसानी से अपने कंधे पर रखकर ले जाया करता था। ओके, या ले जा सकता था। द बैग वाज हिज, जो कि बैग, वो जो बैग था उसी का था। किसका था? साहेब का था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जो कनस्तर था वो किसका था बच्चों? एक आदमी का था। हु ओन्स द टी शॉप, जो कि उस चाय का दुकान का क्या था? मालिक था। चाय की दुकान का मालिक था, वो उसी का कनस्तर था। साहेब ही जो नो लॉन्गर ही जो ऑन मास्टर, साहेब ही मिस होता है, नो मिस होता नहीं, लॉन्गर मिस होता है अधिक समय तक या अपना स्वयं का, हिज ओन मास्टर स्वयं का मालिक नहीं रहा है, क्योंकि जब भाई दूसरे की दुकान पर काम कर रहा है, उसकी बैग थी तो उसको बड़े आसानी से ले जाकर, मतलब हल्की थी, लेकिन अब दूसरे के कनस्तर है अर्थात उसका मालिक दूसरा है, तो जाहिर सी बात है तो उसे कार्य करना ही पड़ेगा। ओके, अगला है बच्चों हमारा 10वां। तो बच्चों ये जो हमने बताया ये दो कहानी जो दो कैरेक्टर पर निर्धारित है, एक तो हमारा साहेब है, दूसरा हमारे कौन है? मुकेश है। तो हमने आपको दो किरदार, सबसे मेन किरदार दो किरदार हैं। तो साहेब के बारे में हो चुका इंटरवल समाप्त। अब अगला जो हमारा चालू होने वाला है मुकेश के बारे में। आई हो बच्चों आपको साहेब के बारे में पूरी तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो चलो मुकेश के बारे में देख लेते हैं क्या है। 10वां पैराग्राफ बच्चों मुकेश से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो 10वां पैराग्राफ में कहा गया आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मैं, आई मिस होता मैं, वांट मिस होता चाहता हूं, टू ड्राइव मिस होता चलाना चाहता हूं, आ कार मैं कार को चलाना चाहता हूं। आए ओके। मुकेश इंसिस्ट मिस होता जोर देना, मुकेश जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, स्वयं का मालिक बने रहने का वो क्या करता है? जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं या मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह ऐसा कहता ही अनाउंस, वह घोषणा करता है। ओके, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? ये कौन कहता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। कौन पूछता है भाई? एनीस जंग पूछती है, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? ये एनीस जंग पूछ रही हैं। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। ओके, आई मिस होता मैं कार को सीख ही लूंगा, लर्न मिस होता सीखना, टू ड्राइव कार को चलाना सीख ही लूंगा। ही आंसर, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आई, सीधा मेरी आंखों में देख कर, आंखों में आंखें डाल करके वह उत्तर देता है, वह बताता है। हिज ड्रीम लूम्स, उसकी जो स्वप्न है, लूम्स मिस होता है बच्चों मरीचिका, लाइक मरीचिका के जैसे प्रतीत होता है। आ मैरिज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्टेट दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोजाबाद। ओके, यानी उसका जो स्वप्न है मरीचिका के जैसे प्रतीत होता है। माइरेग, जो कि माइरेग है, एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रेट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि डस्ट मिस होता है धूल, ऑफ द स्ट्रीट, गलियों की जो धूल होती है बच्चों, धूलों से भरा हुआ है, दैट फिल उसका भरा हुआ है, हिज टाउन उसका जो कस्बा है फिरोजाबाद, वो गंदी गलियों से भरा हुआ है। ओके, धूलों से। फेमस फॉर इट बैंगल्स, जो कि जो फिरोजाबाद है वो बैंगल्स से अर्थात जो चूड़ियां बनाने वालों के लिए, यानी चूड़ियों के लिए मशहूर है, फेमस है। एवरी अदर, सभी के लिए, सभी फैमिली मिस होता परिवार इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, जो फिरोजाबाद में जो सारी फैमिली है, परिवार है, वो क्या करती हैं? बनाती हैं। क्या बनाते हैं? चूड़ियां ही बनाती हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब चूड़ियां बनाने से बिलोंग करते हैं। ओके, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Okay, it is center of India's glass blowing, यह केंद्र है इंडियाज ग्लास ब्लोविंग, इंडिया का जो ग्लास ब्लोविंग है अर्थात जो चूड़ियां बनाने का जो काम होता है उसका एक केंद्र है, उद्योगों का केंद्र है। वेयर मिस होता है जहां फैमिलीज, परिवार के लोग क्या होते हैं, यानी परिवार क्या करते हैं? स्पेंट मिस होता है खर्च करते हैं, व्यतीत करते हैं। जनरेशन मिस होता है अपने पीढ़ी को गुजारते हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, ओके, यानी भट्टियों में काम करते करते अपने जनरेशन को समाप्त कर देते हैं। ओके, बिल्डिंग ग्लासेस और क्या करते हैं? ग्लासेस को क्या करते हैं? बिल्डिंग करते हैं।
मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल, और सभी के लिए बैंगल को बनाते हैं अर्थात चूड़ियों को बनाते हैं। ऑल द वोमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी महिलाएं हैं। ओके, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी महिलाएं हैं। आइए बच्चों, आपको ये 10वें पैराग्राफ तक फुली तरीके से समझ में आ गया है, तो 11वें पैराग्राफ की ओर बढ़ चलते हैं और यहीं पर हम इसे समाप्त कर देंगे। पार्ट 2 नहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो फिलहाल चलो देख लेते हैं। 11वां है, सबसे बड़ा है हमारा। 11वां पैराग्राफ है, मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश की जो परिवार है, मुकेश का परिवार है, एमंग देम उनमें से है, नन ऑफ देम उनमें से, नाउ मिस होता है जानता है, दैट के इट इज इलीगल यह गैर कानूनी है, फॉर द चिल्ड्रेन बच्चों के लिए यह गैर कानूनी है, लाइक हिम उसके जैसे, द वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस जो भट्टियों में क्या करते हैं, ग्लास चूड़ियों भट्टियों में क्या करते हैं, काम करते हैं, विद हाई टेम्परेचर उनमें उच्च तापमान होता है, एंड डिंगी सेल्स। ओके, डिंगी सेल्स मीन्स होता है बच्चों जो गंदी कोठरी होती है वहां पर, और उन गंदी कोठरियों में काम करते हैं, विदाउट एयर बिना किसी हवा के, एंड विदाउट लाइट और बिना किसी प्रकाश के वो गंदी कोठरियों में काम करते हैं, उनको हाई टेम्परेचर झेलना पड़ता है बच्चों को। दैट जो कि द लॉ यह कानून है, यह नियम बनाया गया, यह नियम बनाना जाना चाहिए। इफ एनफोर्स्ड वुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट हावर। ओके, इफ यदि एनफोर्स मिस होता है उनको इन्फोर्स न किया जाए अर्थात उनको सामना न कर पड़े, कुड गेट हिम उनके लिए कर सकते हैं, एंड ऑल दोज और उन सभी के लिए 20,000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ, और इससे क्या होंगे जो 20,000 चिल्ड्रन हैं जो काम कर रहे हैं इन गंदी कोठरियों में, वो क्या करेंगे, इनसे बाहर निकल जाएंगे, ऑफ द हॉट फर्नेसेस इस खराब कोठरियों से। ओके, फर्नेसेस भट्टियों से, वेयर जहां दे स्लॉग देयर डे लाइट हावर्स, जहां वेयर मिस होता है जहां, स्लॉग मिस होता है कठिन परिश्रम करते हैं, दे मिस होता है वे कठिन परिश्रम करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स दिनों रात कई घंटों तक वो कठिन परिश्रम करते रहते हैं। ऑफ्टेन लॉसिंग द ब्राइटनेस, और यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, अपने चमक को खो देते हैं अर्थात अपनी ब्राइटनेस को खो देते हैं, ऑफ देयर आईज अपनी आंखों की रोशनियों को क्या करते हैं, खो देते हैं। मुकेश जो आईज बीम, अब मुकेश की जो आंखें वो भी धुंधली पड़ चुकी हैं, बीम मिस होता है धुंधला पड़ना। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। ओके, जैसे ही मिस होता है वह वॉलंटियर्स मिस होता है मुझको इशारा करता है, टू टेक मिस होता है ले जाने के लिए, मी हो मुझे घर ले जाने के लिए क्या करता है, कहता है, व्हिच जिससे ही प्राउडली जिसे वह प्राउडली बड़े गर्व से सेज मिस होता कहता है, इज बीइंग रिवील्ड यह पुनः बनेगा या फिर से बनने जा रहा है, जब फिर से बनेगा। बी वाल्क हम टहलेंगे, डाउन स्टंकिंग लेन चॉक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन हाउसेस विद क्लाइंबिंग वॉल्स। ओके, बी वाल्क डाउन स्टिंकिंग, हम इससे क्या होंगे, स्टिंकिंग मिस होता है बच्चों भरा रहना। ओके, स्टिंकिंग मिस क्या होता है, भरा रहना। लेन इन गंदी गलियों से भरे हुए, विद गार्बेज कूड़े करकट से भरे हुए यहाँ पर रह रहे हैं, टहलते हैं। पास्ट होम पुराने जो घर थे, जो कि रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग वॉल्स मिस होता है बच्चों जो टूटी दीवारें हैं, ये टूटी दीवारों में क्या हो चुका है, रिमेन प्रतीत होता है। वोबली डोर्स और जो डगमगाते हमारे जो दरवाजे हैं, और उनमें क्या होता है, नो विंडोज कोई खिड़की नहीं होती है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, और क्राउडेड मिस होता है भरा हुआ होता है, विद फैमिली परिवार से, ऑफ ह्यूमन मानव मनुष्य के परिवारों से भरा हुआ होता है, एंड एनिमल्स और जानवरों से। कॉन्सिस्टेंस इज ए पेरीमेरल स्टेट जो कि एक क्या है, अस्थायित्व है। ही स्टॉप्स वह रोकता है, एट द डोर दरवाजे पर, ऑफ वन सच हाउस बैंक्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट। ओके, ही मिस होता है वह, स्टॉप्स मिस होता है रोकता है, एट द डोर वह रुकता है कहाँ, दरवाजे पर रुकता है, ऑफ वन सच हाउस उसके एक जैसा कि उसका एक घर है, बैंक्स ऑफ वुबली आयरन डोर्स जो कि एक लोहे के दरवाजे की तरह वो भी क्या होता है, हिल डुल रहा है उसका दरवाजा भी। विद हिज फुट अपने पैरों से, एंड पुश और क्या करता है, उसे लात मारता है अर्थात धकेलता है, और इट ओपन और वह क्या हो जाता है, खुल जाता है दरवाजा जो होता है। ओके,
बी इंटर अ हाफ बीट साक, बी मीन्स होता है हम, इंटर मीन्स होता प्रवेश करते हैं, अ हाफ बीट साक जो कि एक आधा अधूरा घर बना हुआ है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, थैचेट विद डेड ग्रास, जो कि क्या हो जाता, थैचेट मीन्स होता है बच्चों बना हुआ है। ओके, थैचेट मीन्स होता है बना हुआ है विद डेड ग्रास। थैचेट मीन्स होता है अटारी या जो ऊपर का जो ढांचा होता है। ओके, विद डेड ग्रास यानी जो सूखी ग्रास होती है उससे बना हुआ है। इज ए फायरवुड स्टोव, और उसके और वहां पर क्या है, इज फायरवुड स्टोव, और वहां पर एक चूल्हा जलाने के लिए, आग जलाने के लिए चूल्हा है। ओवर उसके ऊपर है, व्हिच सिट्स अ लार्ज विजेल, और वहीं पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है, ऑफ सिजलिंग स्पाइनेच लीव्स। ओके, कहाँ गया बच्चे पार्टी, स्पाइनेच लीव्स, और पालक को बनाने के लिए बर्तन रखा गया है। ऑन द ग्राउंड, ओके, बगान में क्या हुआ, इन लार्ज एल्यूमिनियम, यानी उसी के आसपास लार्ज एल्यूमिनियम, बड़ा एल्यूमिनियम प्लेट है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां वहीं पर कटी हुई हैं। आ फ्रेल एक दुर्बल, यंग वोमेन एक दुर्बल युवा महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील, क्या कर रही है, खाना पका रही है। इवनिंग रात का खाना पका रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए खाना पका रही है। ओके, थ्रो आइज फील्ड, उसकी जो आंखें हैं पूरी रूप से भर चुकी हैं। विद स्मोक, धुएं के कारण उसकी आंखें भर चुकी हैं। सी स्माइलेस, वह हंसती है। सी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच एल्डर इन ईयर, नॉट मिस होता है ज्यादा, नहीं है, ओल्डर मिस होता बड़ी, इन ईयर्स यानी वायु में बड़ी नहीं है, किससे, मुकेश से। ओके, सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, एज बहू, एक बहू के रूप में वह क्या करती है, बड़ा सम्मान, आदर सम्मान करती है। द डॉटर इन लॉ ऑफ हाउसेस, और एक घर की क्या है वो, एक बहू है, डॉटर इन लॉ बहू है। ऑलरेडी इन ए चार्ज ऑफ 3 men, वह ऑलरेडी पहले से ही वह 3 लोगों का क्या करती है, चार्ज कर दिया था, ख्याल रखती है। हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश एंड दियर फादर, उसके साथ रहते हैं। उसके पति मुकेश एंड, और उसके पिता कौन है, उसके एक तो उसके पति हो गए, दूसरे मुकेश हो गए, और तीसरे हो गए उनके पिता। 3 लोग रहते हैं, उनका ख्याल रखती है। ओके, व्हेन जब, द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बड़े आदमी या बूढ़े लोग यानी जो बूढ़े होते हैं वो इंटर करते हैं। सी जेंटली, वह बड़ी विनम्रता से, विड्रा मिस होता है उड़ जाती है। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, यानी जो ब्रोकन वाल होता है, यानी टूटा फूटा जो वाल होता है उनके पीछे जाकर के छिप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर हर फेस, और घूंघट से क्या होता है, व्हील मिस होता है बच्चों घूंघट, और घूंघट से क्या होता है, अपने चेहरे को क्या करती है, ढक लेती है। ब्रिंग्स ढक लेना, एज जैसे कि कस्टम डिमांड्स, एक कस्टम डिमांड के रूप में, एक रीत या परंपरा के रूप में। डॉटर्स इन लॉ, अर्थात जो बहू होती है, मस्ट व्हील, उनके लिए घूंघट आवश्यक है या घूंघट अवश्य होना चाहिए। देयर फेसेस, उनके चेहरे पर। बिफोर मेल एल्डर, किसके पहले, मेल यानी जो पुरुष होते हैं बड़ों के आने से पहले अपने घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेना अवश्य चाहिए। ओके, इन दिस केस, इस केस में, इस स्थिति में, एल्डर इज ए इम्प्रोविज्ड बैंगल्स मेकर, जो एल्डर बड़े लोग क्या करते हैं, इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, चूड़ियां बनाने वाले थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, लंबे समय तक वो कई सालों से हार्ड लेबर मतलब कठिन परिश्रम कर रहे थे, कठिन मेहनत कर रहे थे। फर्स्ट एज ए टेलर, एक टेलर के रूप में, पहली तो एक टेलर के रूप में, देन उसके बाद अब बैंगल मेकर, एक बैंगल मेकर था, चूड़ियां मेकर बन गए। ओके, ही हैज फेल्ड रिनोवेट ए हाउस, ही हैज फेल्ड, वह असफल थे रिनोवेट ए हाउस, एक हाउस बनाने में। सेंड हिज 2 sons, भेज दी, हिज मिस होता अपने, 2 मिस होता है दोनों, सन्स मिस होता पुत्रों को। टू द स्कूल, कहाँ भेज दी, स्कूल भेजती थी। ऑल ही हैज मैनेज्ड, और सब कुछ क्या करते थे, व्यवस्थित करते थे, मैनेज करते थे। टू टीच देम, उनको पढ़ाने के लिए सब कुछ मैनेज किया करते थे। व्हाट ही नॉज, जैसा कि वह जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या जानता है, बैंगल बनाने की कला को जानता है। आई होप बच्चों आपको यहां तक पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ओके बच्चों, तो बच्चों तब तक दीजिए मैं इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोनो बेहतर टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।